साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे मानसून से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें जो विद्यार्थी रीट की तैयारी करे उनके लिए स्पेशल है। मानसून 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 एक अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। मानसून क्या साथियों? मानसून मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। जिसका क्या है? जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये क्या है साथियों? मानसून एक अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। ठीक है साथियों। और इस पवनों का अध्ययन अल मसूदी द्वारा किया गया। पवनों का सबसे पहले अल मसूदी ने पता लगाया था। क्या साथियों? पता लगाया था। किसने? अल मसूदी नाम व्यक्ति ने पवनों का पता लगाया था। ठीक है साथियों, इसको मैं साफ कर देता हूँ। मानसून एक अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। और पवनों का सबसे पहले अल मसूदी नामक व्यक्ति ने पता लगाया था। ठीक है साथियों। आगे है उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाली खाड़ी और चीन सागर में पैदा होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी प्लस चीन सागर में उत्पन्न होते हैं। किस में पैदा होते हैं साथियों? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वो बंगाल की खाड़ी और चीन सागर में पैदा होते हैं। जिससे क्या होता है साथियों? जिसे पीछे हटते मानसून, जिसे अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो वर्षा होती है उसे पीछे हटते मानसून कहा जाता है। ठीक है। इससे क्या है? पूर्वी तटीय मौसम भागों की दिशाएं प्रभावित होती है। पूर्वी तटीय, इसमें जो पूर्वी तटीय पीछे हटते मानसून में पूर्वी तटीय पूर्व के जो तट है उन पे वर्षा होती है। यहाँ वर्षा होती है। पूर्वी तट यानी बंगाली खाड़ी और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं उनसे पूर्वी तटीय वर्षा होती है। ठीक है साथियों।
और कुछ दो नंबर 2 पे है कुछ उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चक्रवात है वो अरब सागर में भी पैदा होते हैं। अरब सागर में भी पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है कोई जिसे पश्चिमी जो तट है उन पे वर्षा होती है, वर्षा होती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है साथियों, इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाली खाड़ी प्लस चीन सागर पे, तो उससे क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर में शीत में जो वर्षा होती है उसे पीछे हटते मानसून कहा जाता है। इसे पूर्वी तट पर बारिश होती है। और कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अरब सागर में पैदा होते हैं उनसे पश्चिमी तट पे बारिश होती है। ठीक है साथियों, इसे साफ कर देते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, अरब सागरीय जो मानसून है वो अरब सागरीय मानसून, आगे है अरब सागरीय मानसून। ये आगे अरब सागर की साइड का जो मानसून, उसके बाद 15 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून गुरु पर हुई है। नंबर 1, 15 जून को अरब सागर मानसून दक्षिण पश्चिम के रूप में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है साथियों, यानी जो अरब सागर की साइड से मानसून आता है वो 15 जून को दक्षिण पश्चिम के रूप में प्रवेश करता है। यह अरावली के दक्षिण भाग से टकराकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर में अलग वर्षा करता है। ये अरावली नंबर 2 पे है। अरावली के दक्षिणी भाग से टकराकर क्या है, अल्प वर्षा करता है, यानी थोड़ी वर्षा करता है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर, इन 4 जिलों में बारिश होती है। ठीक है साथियों, और बाकी बिना बारिश किए मानसून आगे निकल जाता है। नंबर 3, बिना बारिश किए आगे निकल जाता है। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है, जो अरब सागर की साइड से मानसून आता है वो 15 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में राजस्थान में प्रवेश करता है। और नंबर 2 पे अरावली के दक्षिण भाग से टकरा के थोड़ी अल्प वर्षा करता है, और जिसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में अल्प वर्षा होती है। नंबर 3 में बिना बारिश के, बाकी जिलों में बिना बारिश के आगे निकल जाता है। और जो अरब सागरीय मानसून है वो सबसे पहले बांसवाड़ा में दस्तक देता है।
दस्तक देता है, यानी सबसे पहले बांसवाड़ा में आता है। ठीक है साथियों। आगे है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून, यह है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये 15 जून को दक्षिण पूर्वी जिलों में मानसून होगी। ये भी 15 जून को, नंबर 1 15 जून को दक्षिण, कौन सा है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण ये पूर्वी जिलों में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। ठीक है साथियों। नंबर 2, और ये 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। ये 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करता है, वर्षा करता है, यानी ये दक्षिण पूर्वी प्रदेश में प्रवेश करता है और यहाँ तेजी से वर्षा होती है। ठीक है। जो वर्षा तेजी से होती है उसे वज्र तूफान कहलाती है। वह है वज्र तूफान, वज्र तूफान कहलाती है। ठीक है साथियों। 1 जुलाई को मानसून अरावली के पूर्वी ढलानों पर पहुंचता है तथा अरावली से टकराकर 60 से 80 सेंटीमीटर सरकता है। 1 जुलाई को अरावली के पूर्वी ढलानों पर टकराकर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा करता है। ठीक है साथियों। आगे 15 जुलाई को मानसून मरुस्थल में प्रवेश करता है। नंबर 2, 15 जुलाई को मरुस्थल में प्रवेश करता है। ठीक है साथियों। आगे क्या है, जहाँ 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, 60 से 80 होती है। 30 जुलाई को मानसून राज्य के पश्चिम भाग में पहुंचता है और मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी 30 जुलाई को पश्चिमी भाग में पहुंचता है, यानी जैसलमेर साइड, बाड़मेर साइड में, वहां से 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा करता है। यानी 30 जुलाई को वो पश्चिमी भाग यानी जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों में पहुंचता है, जिससे 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है साथियों। इसको मैं साफ कर देता हूँ। आगे है ITCZ जोन, ITCZ जोन। ये साथियों कहाँ पे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे पृथ्वी है, ये बीच की अपनी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है,
गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये है सूर्य, ये है सूर्य। ठीक है साथियों, ये है 5 अक्षांश, ये क्या है 5 अक्षांश, ये भी 5 अक्षांश है। तो सूर्य का प्रकाश साथियों इस पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इस भूमध्य रेखा पे पड़ता है ना, तो तब क्या होता है कि 5 अक्षांश उत्तरी, 5 अक्षांश ये, यहाँ जो ये एरिया बनता है, यहाँ ITCZ जोन बन जाता है। यहाँ क्या होता है कि साल भर वर्षा होती है, साल भर वर्षा होती रहती है। ठीक है साथियों, यानी जो यहाँ ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध था, जो 5 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, 5 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ जो सूर्य का प्रकाश है वो अगर भूमध्य रेखा में पड़ता रहता है तो 5 डिग्री अक्षांश ऊपर 5 नीचे, यहाँ ICT जोन उत्पन्न हो जाता है और यहाँ साल भर वर्षा होती रहती है, इसको ICT जोन बोला जाता है। ठीक है साथियों, साफ कर देता हूँ इसको। आगे साथियों, पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलते। पवनी क्या होती है, पवनी पवनी हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर चलती है। पवनी क्या हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इसमें क्या होता है कि विक्षेपण बल के प्रभाव के कारण पवनी उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। यानी पवनों के दाब के कारण क्या हो जाता है, यानी विक्षेपण बल के कारण, पवनों के विक्षेपण बल के कारण, पवनों के विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, ये दक्षिण गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिण गोलार्ध। इसमें क्या होती है, विक्षेपण बल के कारण जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध यानी राइट साइड और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। ठीक है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मुड़ जाती है, यानी RIG राइट साइड में मुड़ जाती है, और इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट। ठीक है साथियों, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। आगे है विक्षेपण, जो बल है वो विक्षेपण बल, विक्षेपण साफ लिख देता हूँ, विक्षेपण बल ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पैदा होता है। किसे पैदा, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पैदा होता है। इसे सर्वप्रथम कोरियोलिस द्वारा ज्ञात किया गया था।
सर्वप्रथम कोरियोलिस द्वारा ज्ञात किया गया। ठीक है साथियों। और इसे फेरल का नियम भी कहते हैं, इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। आगे है, साफ कर देता हूँ साथियों इसको। विक्षेपण बल पृथ्वी घूर्णन गति के कारण पैदा होता है और सर्वप्रथम इसे कोरियोलिस द्वारा ज्ञात किया गया था। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। आगे है आर्द्रता। वायु की उपस्थित नमी को आर्द्रता बोला जाए। ये वायु की उपस्थित नमी को आर्द्रता बोला जाता है। आर्द्रता बोला जाता है। इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा। जैसे अगर मापने की बात करें आर्द्रता की, इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। राजस्थान सर्वाधिक आर्द्र वाला स्थान है माउंट आबू। राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्र वाला स्थान वो है माउंट आबू। ठीक है साथियों। और न्यूनतम आर्द्र वाला है फलोदी, जोधपुर। और राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र वाला संभाग है वो संभाग की बात करें तो वो है कोटा। इसमें सबसे अधिक संभाग होता है। और न्यूनतम आर्द्र वाला संभाग वो है जोधपुर। ठीक है साथियों। आगे है सर्वाधिक आर्द्र वाला जिले की अगर बात करें, जिला झालावाड़। अगर न्यूनतम जिला आर्द्र वाला वो कौन सा है, वो है साथियों जैसलमेर। ठीक है साथियों। आर्द्रता वायु की उपस्थित नमी को आर्द्रता कहा जाता है। इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्र वाला जिला माउंट आबू है और न्यूनतम फलोदी है। संभाग की अगर बात करें तो वो कोटा है। न्यूनतम संभाग ये जोधपुर है। जिला झालावाड़ है और न्यूनतम जिला जैसलमेर है। ठीक है साथियों। भारत में मेघालय राज्य के मानसून में 1000 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और थार के मानसून जैसलमेर के केवल 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्या बता रहे कि मासिनराम में 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है साथियों। और जैसलमेर मात्र 10 से 12 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। जैसलमेर 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है सर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान,
कम वर्षा होती है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख वो है 2 सेंटीमीटर वर्षा। भारत का सबसे कम वर्षा वाला राज्य है, अगर राज्य की बात करें वो है राजस्थान। अगर स्थान की बात करें तो लद्दाख में 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राज्य का सर्वाधिक स्थान माउंट आबू में, माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान फलोदी है। अगर न्यूनतम वर्षा की बात करें, न्यूनतम वर्षा वो है फलोदी, जोधपुर। ठीक है साथी, फलोदी में सबसे कम वर्षा होती है। अगर औसत दिनों की बात करें तो झालावाड़ में 60 दिन और माउंट आबू 48 दिन और बांसवाड़ा 38 दिन, 38 दिन और जैसलमेर में 5 दिन, 5 दिन। अगर राजस्थान की औसत बात करें टोटल, और राजस्थान 29 दिन आता साथी, राजस्थान वर्षा टोटल औसत में, औसत 29 दिनों की आती है। ठीक है साथी, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। साथियों, गुलाबी सर्दी, दीपावली इसे गुलाबी सर्दी, गुलाबी सर्दी ये दिवाली के आसपास पड़ती है, दिवाली के आसपास पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, गुलाबी सर्दी। तो साथियों एक है साथियों अल नीनो, अल नीनो। इसका सिद्धांत था जो अल नीनो का, वो दिया था अमेरिका के मौसम वैज्ञानिक सर गिलबर्ट वाकर ने। अमेरिका मौसम वैज्ञानिक सर गिलबर्ट वाकर, किसने दिया था? गिलबर्ट वाकर ने दिया था। के साथ ही आगे है राजस्थान में वर्षा कम होने का एक कारण है, उसका बताता हूँ साथियों। नंबर 1 पे है, राजस्थान की कच्छ की खाड़ी कितनी दूर पड़ती है? राजस्थान से कच्छ खाड़ी वो है 225 किलोमीटर, वो है 225 किलोमीटर। और खंबात खाड़ी वो है 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। और अरब सागर की दूरी, वो है 400 किलोमीटर। आगे है राजस्थान बंगाल की खाड़ी, वो है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है साथी, नंबर 1, नंबर 2 पे खंबात की खाड़ी, नंबर 3 पे अरब सागर, नंबर 4 बंगाल की खाड़ी।
यानी राजस्थान में कच्छ की खाड़ी है वो 225 किलोमीटर पड़ती है, खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर पड़ती है, अरब सागर 400 किलोमीटर पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी है जो 2900 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है साथियों, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आगे है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें क्या है साथियों, कोपेन जर्मनी के जलवायु वेता थे। कोपेन जर्मनी के जलवायु वेदा थे। इन्होंने क्या किया था कि वायु को सबसे पहले कंडेला महोदय के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर 1900 में प्रतिपादन किया था। 1900 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कंडेला के वनस्पति वर्गीकरण, कंडेला के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिपादन किया, और 1936 में जलवायु वर्गीकरण को पेश किया, और 1953 ईस्वी में इन्होंने ग्रीक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कोपेन ग्रीक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कोपेन का जर्मनी के जलवायु वेदा थे, और उन्होंने 1900 में कंडेला का वनस्पति वर्गीकरण था, उसके आधार पर उन्होंने 1953 में कोपेन ग्रीक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो यहीं पूरी होती है, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।